भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप 2003 में एक ऐसा मैच खेला गया था जिसमें सचिन दर्द से तड़प रहे थे, बावजूद उसके पाक के पागल कुत्तों का इलाज कर रहे थे। क्योंकि इस मैच से पहले कई भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी और ड्रेसिंग रूम में हरभजन सिंह मोहम्मद यूसुफ का गला काटने को दौड़ने लगे, तो कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान में मौजूद किसी भारतीय खिलाड़ी को पकड़कर पीट रहा था। वहीं दूसरी ओर अपनी रफ्तार के घमंड में चूर अख्तर खुलेआम सचिन को चैलेंज कर रहा था, मानो एक बाप का नालायक बेटा अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर रहा हो। ऐसे में जंग के माहौल में मैच शुरू होता है। पाकिस्तान के कप्तान वकार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की पारी की शुरुआत काफी उमर और सईद अनवर करते हैं। सेंचुरियन की पिच जहां पहली पारी में बल्लेबाजों को मदद करती थी, तो वही दूसरी पारी में बल्लेबाजों का बेड़ा गर्क करती थी। ऐसे में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद ही शानदार रही और पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के गेंदबाजों की मन मुताबिक पिटाई की। 8वें ओवर में तफी ने आशीष नेहरा को 2 चौके ठोक डाले। हर बाउंड्री के साथ पाक के दर्शक जश्न मना रहे थे, मानो भारतीय गेंदबाजों की लाचारी पर मुस्कुरा रहे हो। अब दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। पाक के बल्लेबाजों पर लगाम लगाने के लिए दादा ने जहीर खान को अटैक पर उतारा और जहीर खान ने तफी उमर को बोल्ड कर दिया। अब पाकिस्तान को पहला झटका लग चुका था। तफी के आउट होने के बाद अब्दुल रजाक मैदान पर आते हैं, लेकिन बेपरवाह अनवर लगातार चौके लगाए जा रहे थे। अब अनवर को देख के अब्दुल रजाक ने भी 2 चौके बेहद ही शानदार लगाए, लेकिन फिर नेहरा अब्दुल रजाक के लिए काल बनकर सामने आई और नेहरा ने अब्दुल रजाक को द्रविड़ के हाथों कैच आउट करवा के चलता कर दिया। दर्शकों का जश्न इस बात की गवाही दे रहा था कि उनके अंदर बदले की आग धधक रही है। अब 21 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था, तो वही पाक का स्कोर भी 90 रनों तक पहुंच जाता है और पाकिस्तान ने केवल 2 विकेट गंवाए थे। खैर, अब्दुल रजाक के आउट होने के बाद मैदान पर वो शख्स आता है जिसको आलू कहने पर उसने दर्शकों को पीट दिया था। यानी अब इंजमामुल हक मैदान पर दस्तक देते हैं और इंजमाम ने पहले गेंद पर ऐसा प्रहार किया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में इंजमाम को लगा कि मैं अकेले ही 2 रन पूरा कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इंजमाम रन आउट हो गए। खैर, अब अनवर ने यूहाना के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और पाक के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और साथ ही अपना 50 भी पूरा कर लिया और दोनों की जोड़ी ने अगले 10 ओवरों तक कोई भी विकेट गिरने नहीं दिया और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। पाकिस्तान की टीम एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ने लगी थी, लेकिन पारी के 37वें ओवर में यूहाना बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और इस मैच में यूहाना ने 25 रनों की बेहद ही धीमी पारी खेली थी। लेकिन दूसरी ओर अनवर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते अनवर ने अपना शतक पूरा कर लिया और अनवर का शतक होने के बाद पाकिस्तान टीम जमकर खुशियां मना रही थी और अब 40 ओवरों का खेल समाप्त हो गया था और पाकिस्तान का स्कोर भी 200 के पार पहुंच चुका था। अब 10 ओवरों का खेल बाकी था और इसी को देखते हुए अनवर बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते हैं और अपना विकेट गंवा देते हैं। अनवर के आउट होने के बाद शाहिद अफरीदी नामक तूफान मैदान पर आता है और मैदान पर आते ही अफरीदी ने एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया और उसके बाद अफरीदी ने एक और छक्का ठोककर भारत के गेंदबाजों की खुशियों को मातों में बदल दिया। लेकिन मोंगिया ने इस अफरीदी नामक तूफान को ज्यादा समय तक मैदान पर टिकने नहीं दिया और अफरीदी नामक इस तूफान का अंत कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की टीम एक बड़ा टारगेट सेट करेगी, ये बात हर किसी को पता हो गई थी, क्योंकि यूनुस खान लतीफ के साथ मिलकर लगातार बड़े बड़े शॉट लगाए जा रहे थे और इन दोनों की तूफानी पारी के चलते पाकिस्तान की टीम 250 का आंकड़ा भी पार कर लेती है। लेकिन पारी के 49वें ओवर में जहीर खान ने यूसुफ खान को चलता कर दिया और यूसुफ खान के आउट होने के बाद जहीर की एक तेज तरार बाउंसर लतीफ के सर पर जा लगी। ये पारी सही सलामत खत्म हो रही थी, लेकिन इस गेंद ने उस धधकती आग में घी का काम किया। दरअसल साल 2001 में पाकिस्तान के कुत्तों द्वारा चोरों की भांति हमारे पार्लियामेंट पर अटैक किया गया था। Top story: Afzal Guru, convicted for the parliament attack of December 2001, was hanged at 8 a.m. this morning in Delhi's Tihar jail. सायरन गेट से अंदर जाने लगे, जैसे ही हम अंदर पहुंचने वाले थे गोलियों की आवाज सुनाई दी और मैं पलट के यहाँ पे वापस भागा। सिर्फ 45 मिनट में 5 आतंकवादियों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को गोलियों से छलनी कर पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। जहाँ सैकड़ों लोग घायल हुए थे तो कई अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसे में हर एक भारतीय पाक से सरहद का बदला ग्राउंड पर लेना चाहता था और जहीर की इस तेज तरार गेंद ने पाकिस्तान को ललकार कर युद्ध का ऐलान कर दिया था। अब अकरम ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 चौके ठोककर अपनी टीम के स्कोर को 50 ओवरों की समाप्ति तक 273 रनों तक पहुंचा दिया था। यहाँ तो पाकिस्तान की जीत लगभग पक्की थी, क्योंकि अब तक भारतीय टीम ने विश्व कप में 222 से अधिक रनों का स्कोर चेज नहीं किया था
और यहाँ तो भारत के सामने शोएब अख्तर की रफ्तार थी, वसीम अकरम की स्विंग थी और वकार यूनुस की रिवर्स स्विंग थी। लेकिन इसी बीच हरभजन सिंह, जिनको प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया था, वो मोहम्मद यूसुफ से किसी बात को लेकर उलझ पड़ते हैं और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, अभी भी लक्ष्य भारत के सामने बड़ा था। लेकिन पूरा देश केवल एक खिलाड़ी से उम्मीद लगाए बैठा था, जो पिछले 12 दिनों से ठीक से सोया तक नहीं था, यानी क्रिकेट की दुनिया का भगवान सचिन। खैर, भारत को अब इस मैच को जीतने के लिए 50 ओवरों में 274 रन बनाने थे। सचिन सहवाग की सलामी जोड़ी पारी की शुरुआत करती है। दादा के मुताबिक शुरू के 10 ओवरों तक संभाल के खेलना है, रन भले ही ना बने पर विकेट बचाकर रखना है। इसी प्लान के साथ दोनों मैदान पर उतरते हैं। लेकिन भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर वसीम के पहले ओवर में ही 9 रन ठोक दिए। लेकिन अगले ओवर में बॉल उसके हाथ में होती है, जो कुछ महीनों पहले से सचिन के पीठ पीछे उनको आउट करने की धमकी दे रहा था और उसकी बातें आज भी सचिन के दिलो दिमाग में चिंता थी। ऐसे में अख्तर अपनी तेज तरार बाउंसर से सचिन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन सचिन ने उस गेंद के साथ अख्तर के आत्मविश्वास को भी हलाल कर दिया, क्योंकि जहां अख्तर की बाउंसर पर लोग अपना सिर बचाते हैं, वहीं सचिन अपने पंजे पर खड़े होकर शानदार छक्का ठोक देते हैं। अभी पारी का दूसरा ओवर था। 274 का विशाल का टारगेट था और भारतीय फैंस अभी से खुशियां मना रहे थे और ये सब कमाल सचिन के उस एक शॉट का था। हालांकि अगली 2 गेंदें अख्तर ने एकदम ठिकाने पर डाली, लेकिन उस पर भी सचिन ने बड़े ही प्यार से 2 चौके लगा दिए। अख्तर को उसके पहले ओवर में सचिन ने ऐसी मार मारी कि उसकी रूह तक कांप गई। भगवान को धमकी देने वाला अख्तर अब भी इस मैदान पर सर झुकाए खड़ा था और अख्तर ने अपने पहले ओवर में 18 रन दे दिए और पारी के चौथे ओवर में सहवाग ने भी वकार को अपरकट मारकर 6 रन ठोक दिए। अब सहवाग और सचिन दोनों पाकिस्तान के गेंदबाजों का मजाक बना रहे थे। इनकी बेरहम मार से परेशान अकरम खिलाड़ियों पर चिल्ला रहा था। पाकिस्तान के खिलाड़ी अपना आपा खो रहे थे, लेकिन अभी तो बस पारी की शुरुआत ही थी। लेकिन 5 ओवरों में ही भारत का स्कोर 50 रन हो चुका था। लेकिन उसके बाद वकार ने पाकिस्तान को मैच में वापसी कराई। पहले सहवाग और फिर दादा को अपना शिकार बना लिया और भारत के खूंखार बल्लेबाजों को आउट करके वकार को लगा कि उसने मैच का रुख मोड़ दिया है। लेकिन दूसरे छोर पर खड़ा पाकिस्तान का बाप पाक की नापाक हरकत देख रहा था। वो सचिन ने एक बार फिर से अख्तर को आड़े हाथों लिया। अब शोएब अख्तर का जो घमंड सर चढ़कर बोल रहा था, सचिन ने उस घमंड को 22 गज की पिच पर दफन कर दिया। ऐसे में अख्तर ने दुम दबा के भागना ही बेहतर समझा और कप्तान से कहकर अपना ओवर हटवा दिया और देखते ही देखते सचिन का 50 भी पूरा हो गया और 50 पूरा होने के बाद सचिन और भी खूंखार हो गए और इसी वजह से मात्र 11 ओवरों में भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच चुका था। लेकिन पारी के 16वें ओवर तक सचिन के पैर में खिंचाव आने लगा था, लेकिन सचिन मैदान छोड़ने को राजी नहीं थे, क्योंकि इस दिन का इंतजार 1 साल से हो रहा था। ऐसे में एक बार फिर से सचिन खड़े होकर पाक की धुलाई करना प्रारंभ करते हैं। अब 20 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर भी 150 के पार पहुंच चुका था और सचिन अपने शतक के करीब होते हैं। तो वहीं दूसरी छोर से मोहम्मद कैफ भी पाकिस्तान की जमकर पिटाई कर रहे थे, लेकिन अफरीदी ने कैफ को अपना शिकार बना लिया। कैफ के आउट होने से रन गति में थोड़ा ब्रेक सा लग गया, क्योंकि सचिन का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। अख्तर अब काफ़ी लंबे समय के बाद अब गेंदबाजी के लिए वापसी करता है। जब सचिन के लिए सहवाग बैसाखी का काम कर रहे थे, सचिन और उनके शतक के बीच मात्र 2 रनों का फासला होता है और अख्तर सचिन को पहली गेंद बाउंसर डालता है और दर्द से लाचार सचिन इस बाउंसर का सामना नहीं कर पाए और सचिन की पारी का अंत हो गया। सचिन ने इस मैच में 75 गेंदों पर 98 रन बनाए थे। खैर, सचिन के आउट होने के बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और मैदान पर आते ही युवराज ने पाकिस्तान को बता दिया कि अभी तुम्हारा बाप आउट हुआ है, तुम्हारी औकात तो हम भी बता सकते हैं। और अब युवराज और द्रविड़ ने मिलकर स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। ना सिर्फ युवराज सिंह बल्कि द्रविड़ भी पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, तो वहीं युवराज अपना क्लास दिखा रहे थे। अब रनों का फासला लगातार कम होता गया। दोनों के बीच 50 से अधिक रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन अख्तर पर आज हर एक खिलाड़ी की नज़र होती है। जो कोई भी आता घंटे की तरह उसे बजाता और भारत के दोनों ही बल्लेबाज अपने अर्धशतक के करीब होते हैं और देखते ही देखते युवराज ने अपना 50 पूरा कर लिया और अब भारत जीत से महज 1 कदम दूर होती है। और फिर द्रविड़ के एक शानदार चौके के साथ भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। अख्तर ने 10 ओवरों में 72 रन खर्च किए थे और इस मैच में सचिन ने अख्तर के लिए हमेशा के लिए कब्रिस्तान खोद दिया और अख्तर के घमंड को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। और यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।